एक्सरसाइज 2.2 का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो टॉपिक है बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की हेल्प से समझाऊंगा। लीनियर पॉलिनोमियल ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है पता ही होगा आपको। मैंने अभी पीछे जो वीडियो बनाई है उसके अंदर आपको समझाया था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। मतलब कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल माना जाता है, राइट। अगर इसकी एक जनरल फॉर्म में बताऊं तो अच्छा, पॉलिनोमियल को बच्चों मैं px से डिनोट करूंगा। इसको हम px से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। तो इसकी एक जनरल फॉर्म जो बनी ax + b, लीनियर पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, px ax + b, राइट। अब मुझे अगर इसमें जीरो फाइंड करना है, जीरो फाइंड करने के लिए मैं px की जगह पर, ध्यान से सुनेंगे, px की जगह पर मुझे क्या करना है, वैल्यू 0 पुट करनी है। यानी इसकी जगह पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 0, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, इस लीनियर पॉलिनोमियल में से जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ax + b और इसकी जगह पर मैंने 0 पुट किया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये b प्लस है उधर जाके माइनस का b हो जाएगा, देन उसके बाद -b/a, राइट। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकली, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर x की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, -b/a। बटा इसी को ही क्या कहते हैं बच्चों, इसी को ही कहते हैं जीरोस। यानी इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, ये जीरोस माना जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू होती है उसको हम जीरोस बोलते हैं। लेकिन उस कंडीशन में ये जो हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे, 0 होनी चाहिए। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या मानी जाएगी, जीरोस होगी, ठीक है। यानी कि -b/a है, ये क्या है, ये जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या है, एक ही निकली है -b/a। तो यहाँ पर एक ही बात ये क्लियर हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ यानी लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही जीरोस होता है, इसके अलावा और कोई जीरोस नहीं होता। तो फिर यहाँ पर आप लिखेंगे, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही क्या होता है, जीरो होता है, जो आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए अब एक एग्जांपल लेके और क्लियर करते हैं इसको। जैसे लेट्स से px = हमने लिया 2x + 1, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब मुझे इसमें जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी है। जीरोस कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए px = मुझे सब्स्टिट्यूट करना है 0, राइट। px की जगह पे मैंने क्या रखा, इसकी जगह पे मैं 0 पुट करूंगा इस लीनियर पॉलिनोमियल में इस तरीके से, और यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, राइट। और x की वैल्यू क्या आई, -1/2 आई। तो ये क्या है, जीरोस, ठीक है, किसका, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस निकल रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से, ये जो -1/2 आई, जो x की वैल्यू होती है ये जीरोस होती है इस पॉलिनोमियल की, मगर px की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब ये जीरोस फाइंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां पर जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डिफाइन बनती है इसी के बेस पर कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल is the value of x, देखिए वैल्यू ऑफ x लिखा है मैंने, ठीक है, at which the value of polynomial becomes 0, राइट। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होती है, देखिए पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या है, जिस पर 0 होती है वहां x की जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, हम उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। करते हैं बच्चों इसको अच्छी तरह से और कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, px = x² - 2, राइट। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों इसके जीरोस हैं कि नहीं।
तो ये फाइंड मतलब कहने का ये क्या है बच्चों, एक तरह से x की ही तो वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे कि एक एक करके इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह पर अब सबसे पहले 2 पुट किया और इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए आपके पास 0 आ गया, यानी कि जो px की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है, राइट। पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, और पॉलीनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो जो आपने x की जगह पर वैल्यू पुट की है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, जीरोस माना जाएगा। इस पॉलीनोमियल का क्या माना जाएगा, जीरोस माना जाएगा। चलिए ऐसे ही सेम अब हम 0 पुट करके देखते हैं, क्या 0 भी क्या इसका जीरोस है, तो ये लीजिए x की जगह पे पुट किया 0, ये भी 0 आ गया और आपका आंसर आ गया 0। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है, ठीक है। x की जगह पर आपने 0 पुट किया, तो कंक्लूजन क्या निकला, क्या बोला था, वेरीफाई करने के लिए क्या ये जीरोस हैं, तो आप क्या बताएंगे, 2 and 0 are the zeros of the given polynomial। ठीक है बच्चों, समझ आया। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये जो x की और ये क्या है, ये जो हमने ये तो देखा ना वेरीफाई करना कि ये जीरोस है कि नहीं, तो ये x की जो वैल्यू थी हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, राइट, और आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 थी। यहाँ पर ये क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल क्या हो जाती है, 0, यानी कि ये 0 हो गई, किसकी वजह से 0 हुई, x की वैल्यू पुट करने के, तो जो x की वैल्यू थी वो क्या मानी जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल बोलते हैं। तो ये 2 और 0 जो है ये क्या माने जाएंगे, जीरोस माने जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं एक्सरसाइज का। इसमें एग्जांपल में हमें क्या करना क्या है, फाइंड द वैल्यू। हमें जो पॉलीनोमियल गिवन है इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 1 दे रखी है, तो आपने इस पॉलीनोमियल में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इस तरीके से क्या निकल आएगा, क्या इसकी पॉलीनोमियल की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए जहां जहां x है वहां पर मैंने क्या लिखा, 1 लिख दिया, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 1 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा प्लस 7, देन इसके बाद 5, ठीक, इसको आप माइनस करें 2 और प्लस दिस इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखिए हमने इस पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड कर ली, 9 फाइंड कर ली। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ। इस तरीके से अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए कैसे करना है। सेकंड पार्ट में इसका सेकंड पार्ट जो है बच्चे, इसमें क्यों y इक्वल टू 3y रेज टू पावर 3 माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11 और एट y इक्वल टू कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इधर भी सेम y की जगह पर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या लिखेंगे, y की जगह पर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 गिवन है, राइट। ये लीजिए, अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, राइट। इसको मल्टीप्लाई करा 8 आ गया, और ये अंडर रूट 11 एज इट इज रहेगा। इधर आ गया 24 माइनस 8 प्लस 11, देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 11 अंडर रूट 11 आ जाएगा, यही आंसर है बस। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखें, बिल्कुल सिंपल है, बस आपने कुछ नहीं करना है, पॉलीनोमियल्स की वैल्यू जो फाइंड करनी है उसमें जो आपको x की जो वैल्यू या y की वैल्यू जो गिवन होती है या फिर जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू गिवन होती है वो सब्स्टिट्यूट करना होता है बच्चे, और कुछ नहीं। अब जैसे इसमें देखो वेरिएबल t है, 4t रेज़ टू पावर 4 प्लस 5t रेज़ टू पावर 3 माइनस t रेज़ टू पावर 2 प्लस 6 और एट t इक्वल टू क्या है, a। अब आपको कुछ नहीं करना, बस a की जगह पर आपने क्या पुट करना है, t की जगह पर आपने a सब्स्टिट्यूट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ t की जगह पर a सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये लीजिए, ये आ गया a रेज़ टू पावर 3, इधर भी a रेज़ टू पावर 2 प्लस 6, देन उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर ये 4 रहेगा, ये 5, a रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 2 प्लस 6। अब देखिए आपस में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बस यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर। एक्सरसाइज 2.2 जो मैंने अभी कंसेप्ट आपको समझाया है, ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अगली एक्सरसाइज 2.2 जो है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं 2.2 एक्सरसाइज जो है वो आपको अगली क्लास में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट।